किडनी, हृदय एवं तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। खाली पेट में ब्लड शुगर कराएंगे, अगर 126 से ज्यादा हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि डायबिटीज हो रहा है। शुगर अगर बहुत सालों तक बढ़ा रहा, 5 साल 10 साल अगर बढ़ा रहा, तो किडनी को, आंख को जरूर प्रभावित करता है। बच्चों में भी होता है, 3 साल के बच्चे में भी हो सकता है। और जो टाइप 2 डायबिटीज होता है वो इंसुलिन उनके शरीर में बनता है। नमस्कार, मैं ब्यूटी कश्यप, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइफ। आजकल हेल्थ इश्यूज काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो आज हम एक ऐसे ही महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी समस्या डायबिटीज के बारे में बात करेंगे। अगर बात की जाए डायबिटीज की, तो 2023 के रिसर्च के मुताबिक इंडिया में टोटल 101 मिलियन ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज की समस्या से जूझ रहे हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर सुनील अग्रवाल मौजूद हैं, जो हमें डायबिटीज के कारण, इसके लक्षण और इसके उपाय के बारे में विस्तार से बताएंगे। पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद। डायबिटीज के बारे में मुझे कुछ बताना है जो सबको काम आए। और ये डायबिटीज एक महामारी का रूप ले रहा है और अभी पूरे विश्व में इस डायबिटीज की संख्या बढ़ रही है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जितने लोगों को डायबिटीज है उसमें आधे लोगों को पता ही नहीं कि मुझे डायबिटीज है, क्योंकि उन्होंने कभी रक्त जांच कराया ही नहीं, ध्यान नहीं दिया अपने स्वास्थ्य पे। और जिनको डायबिटीज है वो भी अपना इलाज पूरी तरह से नहीं ले पाते हैं और उनका शुगर बढ़ा रहता है। और डायबिटीज होने का मुख्य कारण क्या है? डायबिटीज तो इसका भी पूरी तरह से 100% कॉज तो नहीं पता चला है, लेकिन कुछ जेनेटिक भी है, कुछ इन्वायरमेंटल है, कुछ लाइफ स्टाइल से रिलेटेड डिजीज है। ये इसको बोलते हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके इसको कम किया जा सकता है, इस पे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके सिम्टम्स क्या है डायबिटीज के? भूख कम लगना, वजन कम होना, भूख अधिक भी लग सकता है लेकिन वजन में कमी होना। जैसे भूख लगेगी लेकिन वजन कम होता जाएगा। पेशाब जल्दी जल्दी होना, घाव कहीं होगा तो नहीं भराएगा, वो घाव ठीक नहीं होना। मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन भी लेके प्रेजेंट करते हैं डायबिटीज के मरीज। और इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, जैसे ये डायबिटीज मुख्यतः किडनी, हृदय एवं तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तो वो सब कॉम्प्लिकेशन बाद में डेवलप कर जाते हैं, शुरू में अगर ठीक से इसको नहीं पता लगाया गया तो। इसलिए अगर ऐसा कहा जाता है कि 35 साल से ऊपर सबको ब्लड शुगर कराना चाहिए। अब बच्चों को भी डायबिटीज होता है, इसे टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं, वो आगे आएगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज क्या क्या है, आप बता सकते हैं? मुख्यतः 2 तरह का है। एक बच्चों में जो डायबिटीज होता है उसे टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं, जिसे जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं। और दूसरा टाइप 2 डायबिटीज जो प्रौढ़ावस्था में होता है, जो 30-35 साल के बाद होता है, वो जो सबसे कॉमन है। जैसे डायबिटीज हम लोग बोलते हैं ना, डायबिटीज मेलाइटस, तो टाइप 2 डायबिटीज ही होता है। और तीसरा एक प्रकार है जो बहुत कम होता है, जिसको बोलते हैं मोडी, माने टाइप 2 डायबिटीज मोडी, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज इन यंग पीपुल में भी 20 साल 25 साल में डायबिटीज देखा गया है, और जिसका कारण अलग है और वो भी होता है। 3 तरह का मेनली। ये सब जो डायबिटीज है, इनमें फर्क क्या क्या है? टाइप 1 डायबिटीज होता है ना, उसमें इंसुलिन बनना कम हो जाता है, बहुत कम, नहीं के बराबर बनता है, तो वो जब भी ठीक होगा तो इंसुलिन देने से ही ठीक होगा टाइप 1 डायबिटीज। बच्चों में भी होता है, 3 साल के बच्चे में भी हो सकता है। और जो टाइप 2 डायबिटीज होता है वो इंसुलिन उनके शरीर में बनता है, जो प्रौढ़ावस्था में होता है इंसुलिन बनता है, लेकिन इंसुलिन काम नहीं करता उनके शरीर में। अगर इंसुलिन को काम करने लायक बनाना है तो उनको शारीरिक परिश्रम करना होगा, व्यायाम करना होगा, शारीरिक क्षमता बढ़ानी होगी, इस तब वो काम करने लगेगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जितना जरूरत है इंसुलिन का उतना नहीं काम कर पाता है, उतना नहीं बन पाता है, तो शुगर लेवल बढ़ जाता है। और जब शुगर लेवल बढ़ जाता है एक लिमिट से, तो हम लोग बोलते हैं कि डायबिटीज हो गया। इसका उपचार क्या है डायबिटीज का? दवाइयों? पहले हम लोग जाने कि डायबिटीज किसे कहेंगे, कितना ब्लड शुगर होगा तो हम लोग बोलेंगे डायबिटीज है। तो पहले खाली पेट में ब्लड शुगर कराएंगे, अगर 126 से ज्यादा हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि डायबिटीज हो रहा है। हाँ, और खाने के बाद अगर 180 से ज्यादा हो जाए 2 घंटे के बाद, तब भी कहेंगे डायबिटीज है। लेकिन इतना होना नहीं चाहिए। कायदे से फास्टिंग में ब्लड शुगर 100 के आसपास रहना चाहिए, और खाने के बाद 150 के नीचे, 125, 30, 40, ये आइडियल होता है।
तो जब डायबिटीज़ है और 2-3 बार ब्लड शुगर कराएंगे, अगर हर बार शुगर बढ़ा रहे तब हम लोग बोलेंगे कि डायबिटीज़ हो गया है। जो ब्लड शुगर होता है वो बच्चों और एडल्ट में तो डिफरेंट डिफरेंट होता होगा। नहीं, ब्लड शुगर एक ही होता है, एक ही मशीन से एक ही लैब में टेस्ट होता है। बस बच्चों में होता है जो डायबिटीज़ ना, उसमें शुगर बहुत बढ़ा रहता है, काफ़ी बढ़ा रहता है और उनको पता नहीं चलता है बच्चों को। बहुत सारे बच्चे एक ही बार बेहोश होके आते हैं, कोमा में चले जाते हैं शुगर से, तो पता चलता है कि इनको डायबिटीज़ है और फिर इलाज शुरू होता है। वो बता भी नहीं पाते हैं। और बड़ों में तो जैसे पहले बताया कि पेशाब बार-बार लगेगा, वज़न में कमी होगी, खाना भूख लगेगा लेकिन शरीर सूखता चला जाएगा, घाव होगा जल्दी ठीक नहीं होगा। इसका उपचार क्या है डायबिटीज का? इसका तो कहते हैं ना कि 40% डायबिटीज़ के मरीज डाइट रिस्ट्रिक्शन से और एक्सरसाइज करके ठीक हो सकते हैं। अच्छा। तो डाइट रिस्ट्रिक्शन में क्या खाना है, तो कार्बोहाइड्रेट कम खाना है, चावल रोटी कम खाना है, सलाद ज़्यादा खाना है, दाल चना सत्तू ये सब खाना है, दूध दही खा सकते हैं लिमिट में। और बाकी अगर इनके बाद भी नहीं ठीक होता है तो फिर बहुत सारी दवाइयाँ हैं, दवाइयों की मात्रा बढ़ानी घटानी पड़ती है शुगर के अनुसार। डायबिटीज को कम करने के लिए कोई न्यू टेक्निक भी आया है क्या? डायबिटीज़ के लिए वही मशीन आता है, ऑटो टेस्ट हो जाता है, जैसे वो मशीन लगाते हैं ना तो ऑटो टेस्ट करते रहता है, बॉडी में वो मोबाइल फ़ोन की तरह लगा रहता है और वो शुगर चेक करते रहता है। और दवाई तो वही है, 2 तरीका का इलाज, एक तो टैबलेट है, मतलब बहुत सारी गोलियां हैं, और दूसरा इंसुलिन है। अब पहले हम लोग टाइप 2 डायबिटीज़ में पहले गोली देते हैं, गोली से अगर नहीं कंट्रोल होता तो बाद में इंसुलिन भी देना पड़ सकता है। और टाइप 1 डायबिटीज़ में तो गोली देना नहीं, उसमें तो सिर्फ इंसुलिन ही, और सिर्फ इंसुलिन ही से ठीक होगा। तो जो दवाइयाँ है तो उसका कोई साइड इफेक्ट्स भी होता है क्या? किसी किसी को कभी कभी होता है, बट उसका जनरली साइड इफेक्ट नहीं है और लोगों को लंबे समय तक खाना पड़ता है, दवाई जिंदगी भर खाना पड़ता है बहुत बार, तो दवाई लेते रहना पड़ेगा। इससे बचाव के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या है? यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सब लोगों को 1 घंटा वॉकिंग जॉगिंग करना चाहिए, ब्रिस्क वॉक करना चाहिए। खान पान में कार्बोहाइड्रेट से ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है ना, कार्बोहाइड्रेट वाला डाइट कम लेना चाहिए, जैसे चावल रोटी कम करना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए, दाल चना सत्तू, सलाद से पेट भरे, खाना कम खाएं, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करें। डायबिटीज़ मरीज को 2000 कैलोरी 2200 कैलोरी से ज़्यादा नहीं लेना है। डायबिटीज के मरीजों को अपने मेंटल हेल्थ का कैसे ध्यान रखना चाहिए? मेंटल हेल्थ कोई प्रॉब्लम जल्दी नहीं होता है, अगर आप शुगर अच्छे से कंट्रोल करें तो स्वास्थ्य पे कोई बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ता है और उसकी ज़िंदगी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। जितनी नॉर्मल लाइफ है उतना जिंदा रहेगा, मानसिक बीमारी जल्दी नहीं होती है डायबिटीज़ में। डायबिटीज़ अगर शुगर अगर बहुत सालों तक बढ़ा रहा, 5 साल 10 साल अगर बढ़ा रहा, तो किडनी को, आँख को ज़रूर प्रभावित करता है और तंत्रिका तंत्र को, पैरों की नसें सूख जाएंगी, पैर में सूनापन आ जाएगा, चल नहीं पाएगा, बहुत लोगों को पैर काटना पड़ता है एम्पुटेशन। आपके अनुसार से डायबिटीज का सबसे बेस्ट टिप क्या है डायबिटीज मैनेजमेंट का? डायबिटीज़ ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले कि नियमित रूप से ब्लड शुगर कराना चाहिए हर आदमी को, 30 साल के बाद या 25 साल के बाद। बच्चों में भी 1 बार साल 2 साल पे करा लेना चाहिए ब्लड शुगर, और एडल्ट में तो सबको कराना है, साल में 1 बार जरूर ब्लड शुगर कराना है, फास्टिंग पीपी दोनों कराना है। और जैसे ही पता चला कि ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है वैसे ही उसका इलाज शुरू कर देना चाहिए, और डॉक्टर की देख रेख में कितना शुगर रखना है वो सब समझना चाहिए कि कितना शुगर हम रखें तो ठीक है। एकदम से शुगर कम भी नहीं करना है, अगर 100 से कम अगर शुगर हो गया ब्लड में तो अलग खतरा है, तो एक लिमिट में रखना है ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं हो।